हरे गोविंद गोपाल भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। ये रोज आपसे निवेदन इसलिए किया जाता है कि जितना समय आप लगा रहे हैं उतने समय का पूर्ण लाभ भी लिया जा सके। भगवत प्राप्ति का मूल ध्येय आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति एक ही बात है। उन्हें भगवान कहो, आनंद कहो, प्रेम कहो या भक्ति कहो, एक ही बात है। और इसके लिए मैं रोज आपसे निवेदन करता हूँ कि आनंद प्राप्ति के लिए ही आप हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। अब सोचिएगा, ये शरीर मिल गया और अब तो शरीर के जाने का समय आ गया है। कितना बचा इसका पता नहीं, लेकिन अभी तक भी हम सोच के देखें, क्या हम उसको पा सके जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला? क्या हमने अपना कल्याण कर लिया? क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके? ये अनेक बातें मैं रोज आपके साथ नित्य कर रहा हूँ, सिर्फ किस लिए कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हमने भगवत प्राप्ति करने का संकल्प अभी तक बनाया कि नहीं बनाया? अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं किया कि हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है? अन्यथा ये मान के चलिएगा, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आने का कोई लाभ नहीं कमा सके। भगवान की कृपा का हमें फल नहीं मिला, हमें सत्संग का
संत महात्माओं की कृपा का भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कल मैं आपसे बात कर रहा था दिव्य प्रेम की। आप लोगों ने सुना भी, किसने कितना गहराई से समझने का प्रयत्न किया, जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, मुझे नहीं पता। दिव्य प्रेम मैंने कहा था पूरी ताकत लगा के समझिएगा, यही जीवन का सार है। गोपियों को यही दिव्य प्रेम, इसलिए उनको गोपी कहा गया। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग वो गोपनीय प्रेम, वो भगवत प्रेम जिसके अधिकारी तो हैं लेकिन नहीं पा सके। क्या कारण है? क्या हम भगवान को पाना नहीं चाहते? नहीं, पाना तो भगवान को ही चाहते हैं। फिर क्या वजह है? अभी तक हमने वो लक्ष्य नहीं बनाया है। हम पूजा पाठ, अर्चना, उपासना, जप तप, व्रत, दान सब करते हैं, वो तो सिर्फ ऊपर की, ये समझिएगा, पॉलिश है, वो दिव्य प्रेम नहीं है। तो दिव्य प्रेम क्या है, जो मैंने कल आपसे निवेदन किया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर उससे आगे चर्चा करेंगे कि काम को कामी से कहते हैं। काम तो है जो संसार की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कामी को भीतर से बाहर लाती हैं। ये अंतर सबको पता है। अंदर की कामना हम बाहर लाके पूर्ण करते हैं। अब प्रेम प्रेमी को बाहर से भीतर लेके जाता है, परमात्मा के पास लेके जाता है। फिर हमने आपसे निवेदन किया कि कामना में और वासना में अशांति है। पाते समय बड़ा सुख लगता है, लेकिन उसके बाद अशांति ही मिलती है, दुख ही मिलता है। लेकिन प्रेम में पूर्ण शांति है, आनंद की प्राप्ति है। काम का परिणाम सदा दुख ही मिलता है, अब प्रेम का परिणाम सदा सुख ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। काम विकारी है, प्रेम निर्विकारी है। काम नाशवान है, प्रेम अविनाशी है। काम जड़ोन्मुख है, संसार की ओर ले जाता है, अंधकार की ओर ले जाता है। अब प्रेम अविनाशी परमात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा समझने का विषय है कि हमारी कामनाएं हमें कहाँ ले जा रही हैं? संसार की ओर। कभी हमने सोचा है संसार क्या है? अंधकार है, समाप्त होने वाला है। और हम लोग मन से इन्हीं का चिंतन, इन्हीं की प्लानिंग, इन्हीं की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब हम जाने अनजाने में अंधकार की ओर ही जा रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेम चेतनोन्मुख ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। अब आप सोचिएगा, आप जड़ की तरफ जा रहे हो या चेतन की तरफ जा रहे हो? क्या मतलब? आप संसार जड़ है और परमात्मा चेतन है। और कमाल की चीज कि हम भी चेतन हैं। ये चेतन जीव जड़ की ओर जा रहा है, माया की ओर जा रहा है, संसार की ओर जा रहा है, शरीर की इंद्रियों की कामनाओं की ओर जा रहा है, या ये चेतनोन्मुख परमात्मा की ओर जा रहा है, आनंद की ओर जा रहा है, सुखदाता की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या हमने कभी इस विषय में सोचा? आप सोचते होंगे ये तो किसी ने बताया नहीं, अब तो पता चल गया, अब तो मन में प्लानिंग हमें बना लेनी चाहिए। हमने कहा था प्रेम आत्मा है और काम अनात्मा है। वासना, कामना और काम, ये सब शरीर के विषय हैं। अब प्रेम जो है वो आत्मा का विषय है। इसके लिए सिंपल सा कहा गया, प्रेम आत्मा है और काम शरीर है। काम से इच्छाएं बढ़ती हैं, शरीर संबंधी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा।
काम से इच्छाएं बढ़ती हैं शरीर संबंधी, अब प्रेम से इच्छाएं मिटती हैं सांसारिक, और भगवत प्रेम की इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए मैं आपसे कल की बात को रिपीट क्यों कर रहा था कि यही तो सार है जीवन का। ये केवल 2 शब्दों में समझ आने वाली बात नहीं है। विश्वास को दृढ़ता से पकड़कर कायम रखना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास, देखिए, हम परमात्मा पे विश्वास ज़्यादा करते हैं या अपने शरीर के संबंधियों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, ये सब आपका हृदय जानता होगा। आपको अपने गुरु पर ज़्यादा विश्वास है या अपने धन पर ज़्यादा विश्वास है, ये भी आप सब जानते होंगे। केवल विश्वास के मूल्य पर मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे को इस बात पर दृढ़ संकल्प विश्वास है, इस देह में हरि मिलते हैं, किसने कहा? गुरु ने कहा। तो इसका मतलब पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें हरि मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल, शबरी को मतंग ऋषि ने क्या कहा था कि बेटा तेरे घर राम आएंगे। उसने ये प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव कब आएंगे। ये तो अपने गुरु पे शंका करने वाली बात हो गई कि कब आएंगे। संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। तो आप ये पूछोगे इस देह में कब मिलेंगे? अरे देह मिला हुआ है, आपको तो आज ही लगन हो जानी चाहिए, आज ही पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए। सब सोचिएगा इन बातों को कि हम लोग शरीर के संबंधों पर कितना विश्वास, कहते हैं मेरे पति ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है, मेरी माता ने कहा है, यानी उन सांसारिक शारीरिक रिश्तों पर कितना विश्वास है। अपने गुरु, अपने शास्त्रों, अपने पुराणों, अपने ग्रंथों पर और भगवान के शब्दों पर हमें कितना विश्वास है। तो विश्वास प्रेम की आधारशिला है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, सांसारिक प्रेम कम होने वाला है। क्या मतलब? मिटने वाला है, पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जा रहा है। आप और हम लोगों को पता नहीं है। अक्सर लोग ये कहते सुने जाते हैं, बस अब कुछ दिन हमारे बचे हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी जिन लोगों को सत्संग मिल रहा है, जिनके जीवन में गुरु संत महात्मा आ गए हैं, अगर वो भी ऐसे शब्द बोलते हैं तब हम कुछ दिन के मेहमान हैं, इसका मतलब उन्होंने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है, उन्हें गुरु मिला ही नहीं है, उन्हें अभी तक इस बात का पता ही नहीं चला है कि मैं कौन हूँ। अन्यथा तो ये विश्वास होना चाहिए था कि राम मरे तो मैं मरूं, मरना मरे भलाए। अब तो आपको एक कटु विश्वास होना चाहिए था, अब मेरा सत्यानाश, सर्वनाश, मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कोई आपको नई बातें नहीं बता रहा हूँ, बार बार आपके साथ ये चर्चा करके आपको परिपक्व करना चाहता हूँ। अब आप सोचिएगा, आप चेतन आत्मा होते हुए, पूर्ण प्रकाश के अंश होते हुए, पंच महाभूत के शरीर की तरफ, मरने की तरफ जा रहे हैं, और भगवान का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, संसार का प्रेम घटता चला जाता है। अभी पति परदेश गया हुआ था, 10 साल बाद आया। पत्नी के मन में, पति के मन में कितनी इच्छा होती है, आज मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन मिलने के बाद में वो प्रेम घटने लगता है। अब प्रभु प्रेम ही एक ऐसा प्रेम है जो प्रति क्षण बढ़ता जाता है। उसमें प्रतिपदा है, चतुर्दशी है, परंतु पूर्णिमा नहीं है। संसार के प्रेम में, संसार के प्रेम में अमावस्या है। अंत तो गत्वा अंधकार हाथ लगेगा, जिसे कहा गया संत महात्माओं ने
फिर पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप हम लोग धन बचाने पर लगे हुए हैं, धन कमाने पर लगे हुए हैं, यानी मिट्टी कमाने पर लगे हुए हैं, अंधकार कमाने पर लगे हुए हैं। हमारा हृदय अभी भी अपने शरीर से, अपने मकान से और अपने सामान से कितना प्रेम करते हो, यही समझ लीजिएगा। आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि मैं अंधकार की ओर जा रहा हूँ या मुझे भगवान की लीलाएं, अपने गुरु का विश्वास, अपने प्रभु पर विश्वास, मैं प्रकाश की ओर जा रहा हूँ। ये बातें कौन सोचेगा? यही हमारा विचार है करने का। हमें बार बार सोचना चाहिए हम किधर जा रहे हैं, अमावस्या की ओर या पूर्णिमा की ओर। हम जीवन में जितने समय बचा है इसी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। जब संत ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, तो उसने ये नहीं पूछा था सबसे कि तुम्हारी उम्र कितनी बची है, तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जिसका एक घड़ी बची है जीवन की, उसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। जिसका भी जन्म हुआ है उसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। किसी ने हमसे कहा था अब क्या भगवान मिलेंगे, अब तो हमारे जाने का समय आ गया है। मैंने कहा अगर इसी को इस दृढ़ता से अभी पकड़ लो, अब तो भगवत प्राप्ति का समय आ गया है, जाने का समय नहीं, भगवान के पास जाने का समय आ गया है, अपने घर जाने का समय आ गया है। नेगेटिव थॉट क्यों मन में लाते हैं हम लोग? क्योंकि शरीर मानते हैं। अगर हम अपने को आत्मा माने तो नेगेटिव थॉट आनी ही नहीं चाहिए, नकारात्मक सोच मन में आनी ही नहीं चाहिए। यही तो विकार हैं हमारे। इसलिए मैंने आपसे कल एक बात और कही थी, फिर उसे रिपीट कर रहा हूं। तुम प्रेम स्वरूप हो, परमात्मा के अंश हो। परमात्मा प्रेम का खजांची है और तुम प्रेम स्वरूप हो। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम में सुख दुख सब प्रेम स्वरूप है। इस शरीर में हमें कुछ भी मिले, सब परमात्मा का प्रसाद है। उसे दुख मत मानो, भगवान की कृपा मानो। प्रेम करने से होता नहीं, छोड़ने से छूटता नहीं। ये जो करने वाला और छोड़ने वाला और छूटने वाला प्रेम है, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम क्या होता है? हमारे गुरु ने हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ करके सदा के लिए हमें प्रेमी बना दिया, अटूट विश्वास हो गया। जो टूट जाए, जो समाप्त हो जाए, वो प्रेम नहीं होता। रो या हंसो सब ठीक है, दूर रहो या निकट रहो कोई अंतर नहीं पड़ता। पास और दूर रहने से प्रेम नहीं बढ़ता। प्रियतम बनता नहीं, कोई प्रेमी बनता नहीं। बनना तो ढोंग है, सहज स्वाभाविक स्थिति ही प्रेम है। आपका परमात्मा के साथ स्वाभाविक प्रेम, सहज प्रेम है। अब आप सोचिए कि आप और हम लोग क्या उस प्रेम को पाने के लिए कटिबद्ध हैं? लेकिन हम लोग अभी तक भी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए या संसार में ही रमण करना चाहिए। ये आपका डिसीजन मैं नहीं ले सकता, मेरा डिसीजन आप नहीं ले सकते। डिसाइड हमें स्वयं करना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। कम से कम अपने आप को चेतन आत्मा होते हुए जड़ शरीर मत मानो। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विश्वास ही प्रेम का बाप है। और आप और हम लोग बार बार सोचें कि हमारा अपने बेटे पर, अपने पति पर, अपने शरीर पर कितना, बताइएगा। लोग कहते हैं हमारे पिताजी ने कहा है। पिताजी तो शरीर है, शरीर तो मरण धर्मा है।
और परमात्मा, गुरु और आत्मा ये चेतन है। अब चेतन पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए या जड़ पर ज्यादा विश्वास होना चाहिए, ये कभी सोचते नहीं हम लोग, क्योंकि इस तरफ ध्यान जाता नहीं है हमारा। विश्वास प्रेम का बाप है और सेवा पति है। देखिएगा, स्मृति प्राण है, स्मृति प्राण है, रस आत्मा है और स्थिरता जीवन है। और ये आप और हम सब लोगों को अगर समझ आ जाए तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाए, बहुत सरल हो सकती है। अब आप 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके उपरांत आगे चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।